Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and welcome back to the next episode of Learn with Upstocks. इस एजुकेशनल सीरीज में यू फाइंड अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट, बहुत सारे फंडामेंटल, टेक्निकल और बहुत सारी चीजों को हमने समझा कि ट्रेड कैसे एंट्री करना, एग्जिट करना है, लॉट ऑफ थिंग्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वालिटीज ऑफ अ सुपर ट्रेडर. सो ये जो चीज होती है ये आती है साइकोलॉजी सेगमेंट से, साइकोलॉजी क्वाड्रेंट से. साइकोलॉजी क्वाड्रेंट एक ऐसी चीज होती है जो मेरे हिसाब से मेजर डिफरेंस प्ले करती है किसी भी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर की लाइफ में. तो मैं आपको आज 5 पॉइंट्स बताऊंगा. इन 5 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना. मे बी आपको लगेगा यार ये मैंने सुना हुआ है, यार ये बहुत कॉमन है, बट मैं आपको समझाऊंगा. यू गिव मी दीज 5 to 7 minutes एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर ट्रेडिंग स्टाइल. तो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द प्रॉफिट्स. इसका क्या मतलब है? अगर आप प्रोसेस की तरफ ध्यान देंगे रैदर देन प्रॉफिट्स, मतलब इनपुट पे ध्यान देंगे रैदर देन आउटपुट, तो आप कुछ कर सकते हो. जितने भी लोग डायरेक्टली आउटपुट पे चेंज लाना चाहते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं किसी भी सक्सेसफुल एथलीट की बात करूं, किसी भी सक्सेसफुल सिंगर की बात करूं, किसी भी सक्सेसफुल यूट्यूबर की बात करूं, व्हाई आर दे इन अ गुड पोजीशन? इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा चाहते थे कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, प्लीज मुझे बना दो, या वो बहुत अच्छे इंसान है दिल के. ये सारी बातें बिल्कुल मैटर नहीं करती. व्हाट वी डू, हम सारे इंडियंस बहुत इमोशनल होते हैं, अच्छी बातें होना भी चाहिए, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी फॉरगेट. इफ यू फोकस ऑन द स्किल, इफ यू फोकस ऑन द क्राफ्ट, अपने आप सक्सेस आपके पास आएगी. अगर मेरे को आईआईटी का एग्जाम निकालना है तो बस मैं चाहता हूं मैं मंदिर में पूजा करूंगा, मैं रोज भगवान को जाके प्रसाद चढ़ाऊंगा, नहीं होता है. हम एक ट्रेडिंग एग्जांपल लेते हैं, आप सब लोग रिलेट कर पाओगे. हमें कोई ट्रेड लेना है, हमें कोई ब्रेकआउट मिल रहा है, हमें फॉर एग्जांपल 200 ईएमए का ब्रेकआउट हो गया और अब कोई स्टॉक आके स्टेबल हो चुका है. अब हमको लगता है बाय इनिशिएट करना चाहिए, कॉल बाय करना चाहिए, लॉन्ग जाना चाहिए. हमने ट्रेड लिया, लेट्स से 1 लाख रुपए का ट्रेड लिया. अभी ट्रेड लेते ही क्या होता है, डर लगने लगता है, यार मेरा ट्रेड क्या होगा, जो भी है वो बाद में बात करेंगे. बट अगला स्टेप क्या होता है ट्रेड लेने के बाद? गाइस टेल मी. तुरंत हमारा अपस्टॉक्स का जो डीमैट अकाउंट का पैनल होता है उसी को देखने लगते हैं. हाँ, 1000 प्रॉफिट, 1500 प्रॉफिट, 2000 प्रॉफिट, 3000 प्रॉफिट, बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा है, 5000 प्रॉफिट. और जहां एक रेड कैंडल यहां बनती है चार्ट्स पे, क्या होता है? ओहो मेरा प्रॉफिट जाने लग गया 3500, 2000, यार 1000, यार 1000 लेके निकल जाऊं क्या? क्या है ये? व्हाट आर यू डूइंग? ये अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस को देख के आप अपनी हार्ट बीट बढ़ाते और कम करते रहते हो. मेक्स एनी सेंस? नो, आई डोंट थिंक सो. लेकिन आप सब लोग अग्री, कमेंट्स में बताना मैं सही बोला कि नहीं बोला. यही करते हो ना सारे लोग. सो अगर आप ट्रेड लेने के बाद, एक बात बताओ, ट्रेड क्या देख के लिया था? डीमैट अकाउंट का पीएनएल देख? नहीं, आपने चार्ट्स देख के लिया था. अगर आप अपना फोकस डीमैट से उठा के चार्ट्स पे ले आते हो, इट विल मेक ह्यूज डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग स्टाइल. ये करके देखो, नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड लोगे, सजेशन मान के देखो. ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस टारगेट सेट करने के बाद मन में डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स का बंद ही कर देना, टैब बंद कर देना, मोबाइल एप्लीकेशन बंद कर देना. क्यों? क्योंकि अब आप देख ही नहीं सकते. सिर्फ चार्ट्स पे फोकस करना एंड डू नॉट डू एनीथिंग फूलिश. फूलिश मतलब डम्ब एग्जिट, अर्ली एग्जिट, डरना, और उसके बाद देखो इट विल मेक इमेंस डिफरेंस इन योर लाइफ. तो इफ यू फोकस ऑन द प्रोसेस rather than the profits, if you focus on the input not the output, ये बहुत ज्यादा काम करता है. सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, पूरी लाइफ में हमेशा काम करता है. और सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूंगा, प्रोसेस कैसे आप फोकस कर सकते हो? जब आप एजुकेशन की तरफ बढ़ोगे. यू शुड बी इंडिपेंडेंट. लॉट ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट टोटली ऑन सम मेंटोर्स और सम टिप्स और सम सिग्नल्स प्रोवाइडर और सम न्यूज चैनल्स. आई एम टेलिंग यू, आप इंडिपेंडेंट बनो ट्रेडिंग करियर में. वो कैसे बनेंगे? एजुकेशन. जैसे ये एक सीरीज है, इसको पूरा देखो. इस सीरीज को पूरा देखोगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी. जैसे अच्छी ट्रेडिंग बुक्स होती है, उनको पढ़ो. सो अ पर्सन शुड ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द प्रोसेस टू एनहांस देयर क्राफ्ट. अपनी स्किल पे वर्क करेंगे तो गाइस अपने आप प्रॉफिट्स निकलेंगे. नॉट जोकिंग. इस चीज को ट्राई करके देखो. दैट्स व्हाट द फर्स्ट पॉइंट. तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट इज डिसिप्लिन. अरे यार बोले कि डिसिप्लिन सुना के पकाओगे, घर वाले बोल रहे, बचपन से सब लोग डिसिप्लिन बोल रहे हैं. नहीं, आराम से सुनना, आपको समझ में आएगा मैं क्या अलग बोलना चाहता हूं. डिसिप्लिन इज नॉट समथिंग डूइंग रॉन्ग और यार जो कठिन है. डिसिप्लिन इज डूइंग द राइट थिंग. डिसिप्लिन इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन इट इज नॉट इजी टू डू. सही चीज करने को ही डिसिप्लिन कहते हैं, अगर वो आसान ना हो तो भी. यार एक बात बताओ, एक इंसान क्यों गलत चीज करना चाहेगा? अच्छी चीज क्यों नहीं करना चाहेगा? है ना, सही बात है. लॉजिकली सोचे तो अच्छी चीज तो हर कोई करना चाहता है. सब कोई सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में पैसा कमाना चाहते हैं. तो क्यों वो सही चीज नहीं करते? क्योंकि आप एक इंसान हो.
इंसान बोलने का मतलब है यू आर इमोशनल। डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक सक्सेसफुल ट्रेडर की लाइफ में। अभी किस टाइप का डिसिप्लिन? यार डिसिप्लिन की अगर इफ आई प्लान द ट्रेड, ध्यान से सुनना, इफ आई प्लान द ट्रेड मतलब मैंने प्लान किया कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो वहां पे बाय करूंगा, ऐसा होगा तो स्टॉप लॉस पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, प्लान द ट्रेड एंड देन ट्रेड द प्लान। इसका क्या मतलब हुआ? जो आपने प्लान किया है उसी को एग्जीक्यूट करने को बोलते हैं डिसिप्लिन। प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान, खत्म हो गई बात। अगर आप और कुछ करते हो बिना प्लान, जो आपने प्लान किया उसको छोड़ के करते हैं लोग, आपको मालूम है पेशेंस ही नहीं होता। पेशेंस है सेकंड, इसी पॉइंट में मैं सब पॉइंट बोलूंगा सेकंड पॉइंट का, पेशेंस। पेशेंस ही नहीं होता। मालूम है कि यार ये यहां ब्रेकआउट करेगा तो एंट्री करूंगा, पहले एंटर कर गए। मालूम है कि अभी मैं एंटर कर गया हूं, पेशेंस रखना है, टारगेट मेरा 300 रुपीज अप है, एक ग्रीन कैंडल बनी, थोड़ा सा प्रॉफिट देकर एग्जिट कर गए। सो व्हाट इज दिस? इज लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ डिसिप्लिन। अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये कैसे होता है? आई एम टेलिंग यू, मैं ऐसा नहीं कि बस ज्ञान दे रहे हैं आके कि ऐसा ऐसा करो, बता नहीं रहे कैसा। अगर डिसिप्लिन आपको लाना है लाइफ में तो ये पूरे 5 पॉइंट सुनना, बट स्पेसिफिक सेकंड पॉइंट पे बोलूंगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट अगर आप गलत चीजें करोगे तो आप गलत चीजों में परफेक्ट बन जाओगे, कोई मतलब नहीं है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्लीज प्रैक्टिस द राइट थिंग्स। कैसे करेंगे? फोर्थ पॉइंट है, उससे मैं करेक्ट करूंगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आई डोंट थिंक सो आपने ये इससे पहले कहीं सुना होगा या सुना भी होगा, किसी बुक में पढ़ा होगा, बट एम्फसाइज कोई नहीं करता ओपनली मार्केट में, पब्लिकली। मैं करता हूं। चलो, थर्ड पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से थर्ड पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टिंग लॉसेस पीसफुली। मतलब लॉस करना है नहीं यार, चाहते तो हर कोई प्रॉफिट करना है, लॉस को कैसे एक्सेप्ट करे पीसफुली? क्या होता है, आप सब ट्रेडर्स है जो सीरीज को देख रहे हैं, हमको क्या, हमारा विन रेट क्या होता है? आपको लगता होगा हाँ सर आपका तो होगा 80%, 90%, 100%। नहीं यार, मेरा क्या, किसी का भी इस दुनिया में 100% विन रेट नहीं होता है। अच्छे अच्छे ट्रेडर्स का 70%, 75%, 65% होता है। नॉट जोकिंग गाइस। अभी आपका करियर स्टार्ट हुआ है, थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे तो मालूम चलेगा दैट लॉसेस आर समथिंग दैट आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग करियर। आपको इस अवॉइड नहीं कर सकते, आप इसको मैनेज कर सकते हो। बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो आप सबको देखो रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने, उसमें मैंने सिखाया हुआ है रिस्क टू रिवॉर्ड, कि रिस्क को कम रखना है, रिवॉर्ड को ज्यादा रखना है। तो वो तो आपको मालूम है ऑलरेडी कि लॉसेस तो होंगे, बट हम आरआरआर यूज करके प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। फिर ये पॉइंट क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी, जब भी लॉस हिट होता है कैसा लगता है आप लोग बताओ? बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। अरे यार लॉस हो गया। और जैसे बुरा लगता है आप क्या करते हो? आप गलत डिसीजन लेते हो। जैसे एंट्री नहीं है तो भी एंट्री करना। अभी तक 1 लाख रुपए से एंट्री करते, अचानक से पूरा का पूरा 5 लाख का कैपिटल डाल देना और लॉस कर लेते हो। तो जितने भी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रेडर्स की, दे कैन नॉट एक्सेप्ट द लॉस। स्टार्ट एक्सेप्टिंग द लॉस व्हेन इट इज स्मॉल। अगर लॉस 1 लाख का डिफाइन किया तो खत्म करो 1 लाख पे। लड़ो मत कि इसको 80 कर लेता हूं, 50 कर लेता हूं, 0 कर लेता हूं, 1 कमा ले, नहीं। एक्सेप्ट करो 1 लाख लॉस, अगले दिन आओ दोबारा 2 लाख बनाओ। जो लोग लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो छोड़ते ही नहीं है लूजिंग ट्रेड, तो एकदम सिंपल सी आपको मैं एक लाइन कहता हूं, होल्ड द विनर्स लॉन्ग, कट द लूजर्स शॉर्ट। होल्ड द विनर्स लॉन्ग, कट द लूजर्स शॉर्ट। अगर आप इतनी सी चीज सीख गए, देखो आपको बताता हूं, बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, ब्रेक इवन, स्मॉल लॉस, बिग लॉस। देखा आपने इतनी चीजें जो मैंने बताई, बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, ब्रेक इवन, स्मॉल लॉस, बिग लॉस। सिर्फ बिग लॉस हटा देने से, सिर्फ बिग लॉस हटा देने से स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट ले जाता है। ब्रेक इवन तो चलो पैसा लग गया, ब्रोकरेज लग गया, बिग प्रॉफिट आपके पास बचता है। इसका क्या मतलब है? अगर आप सिर्फ बिग लॉस हटा दो तो, अच्छा बिग लॉस हटाने का एक ही तरीका है, आपको रिस्क मैनेजमेंट यूज करना है, और जब भी लॉस होता है इमोशनली ओके होना है। आपको बोलना है ओके, आई एक्सेप्ट दिस लॉस, आई विल कम टुमारो विद फ्रेश माइंड एंड आई विल ट्रेड। फोर्थ पॉइंट, मेंटेन योर ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स। इसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं मेंटेन योर ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल इज अ वर्ड जो बहुत फेमस हो चुका है आज की डेट पे, बट लोगों को मालूम नहीं होता इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। अगर आप मेरे को कभी भी ऐसा आकर के मेरे को कहीं मिल गया, जैसे मैं रोड पे जा रहा हूं कहीं, आप मेरे को मिल गया, बोले यार एक चीज बता दो, एक चीज बता दो ट्रेडिंग के लिए जो मेरे को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, मैं बोलूंगा यार ट्रेडिंग जर्नल। क्या होता है? दिस इज द शॉर्टकट फॉर योर ओन डेवलपमेंट। यू डोंट नीड टू गो टू अ लॉट ऑफ सेमिनार्स, यू डोंट नीड टू गो टू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स। सबसे ज्यादा बढ़िया अगर शॉर्टकट है तो वो ट्रेडिंग जर्नल। क्या होता है ये? क्या होता है जब भी आप ट्रेड करते हो, आपको मालूम है 9 बजे जैसे मार्केट खुलता है, आप एक अलग इंसान बन जाते हो।
आप अग्री करोगे? 9 से 3:30 आप एक अलग इंसान हो, 3:30 के बाद आप थोड़े रिलैक्स्ड इंसान हो, अलग इंसान हो। क्या डिफरेंस है 3:30 के बाद और 3:30 के पहले? क्योंकि आप एक अलग इंसान बन जाते हो। उस इंसान को पहचानो। अगर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक पहचान गए कि ये बंदा, मैं जो हूं, मैं डरता बहुत जल्दी हूं, या मैं डरता ही नहीं हूं, मैं एक्स्ट्रा रिस्क ले लेता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है व्हाई। अगर ये नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम आपने क्या किया, वो तो सब ट्रेडिंग, जितने अलग अलग ट्रेड्स होंगे अलग अलग चीज होंगी, बट जो भी किया आपने लिख लिया। क्या लिखा? अपने जर्नल में लिख लिया, मैंने क्या किया और क्यों किया। बस सिंपल वर्ड्स में बोलूं, क्या और क्यों लिखो अपने जर्नल में, किसी भी फॉर्मेट में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट डे, लेट्स से ट्यूसडे वेडनेसडे आपको ट्रेड्स नहीं मिलते, थर्सडे को आपको ट्रेड मिलता है, आपने थर्सडे के दिन ट्रेडिंग की। अब आपको इस दिन लॉस हो गया। लॉस क्यों हो गया? क्या पता, आपका मूड खराब है। बट मूड खराब होने के बाद भी आप वापस इस ट्रेडिंग जर्नल को खोलेंगे, लिखेंगे कि आज मैंने इस स्टॉक पे ट्रेड किया, इतने बजे ट्रेड किया, इतनी क्वांटिटी उठाई, ये क्यों लिया? क्योंकि एक ऐसा रीजन था, तो ये ब्रेकआउट फेल हो गया। ये क्यों फेल हो गया? अब आप उसमें लिखोगे, आपको लिखना है। अब भूल जाओ ना, देखो आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो, कुछ मत करो, छोड़ दो। अब जो वीकेंड आया, अब आपको खोलना है ये 2 दिन प्रॉफिट लॉस। क्या अच्छा किया भाई, इसको बढ़ाएंगे आप, क्या बुरा किया, इसको कम करोगे आप। तो ओनली एंड ओनली इफ यू इंक्रीज व्हाट इज वर्किंग एंड डिक्रीज व्हाट इज नॉट वर्किंग, यू विल सी ट्रेमेंडस चेंज इन योर ट्रेडिंग स्टाइल। अच्छा, एक मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को, आप करके देखना, 1 महीना इसको करके देखो और आप शॉक्ड हो जाओगे कि यार ये मैं अभी इस समय इस वीडियो में कैसे बोल सकता हूं। आपके 80% प्रॉब्लम्स रिपीटेड है, नॉट जोकिंग। आपके 80% प्रॉब्लम्स रिपीटेड है, वही मिस्टेक रोज कर रहे हो, वही मिस्टेक आप, क्योंकि 9 से 3 अलग इंसान बन जाते हो, मालूम नहीं चलता। बट अगर ट्रेडिंग जर्नल में रिकॉर्ड मेंटेन करोगे और 1 महीना भी करके देखोगे तो आप बोलोगे यार हर हफ्ते वही गलती कर रहा हूं। तो फिर आप में भी अवेयरनेस में लाने के बाद इस चीज को डेवलप कर पाएंगे। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। काइंडली मेंटेन योर ट्रेडिंग जर्नल्स, ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स, बहुत मजा आएगा। सो द 5th एंड लास्ट पॉइंट इज बैलेंसिंग योर लाइफ। अब आप बोलोगे ये कैसी बात है, ट्रेडिंग वीडियो में बैलेंसिंग योर लाइफ? हाँ यार, आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाओगे। ट्रेडिंग लगता नहीं होगा लैपटॉप के सामने बैठ के करने वाला काम है, इसमें क्या स्ट्रेस होगा? इट इज हाई स्ट्रेस जॉब। इट्स नॉट अ जॉब बेस, इट्स अ बिजनेस। इट्स अ हाई स्ट्रेस बिजनेस जहां पे आप पैसा कमाते हो, लूज करते हो, आपका माइंड हमेशा स्ट्रेस में रहता है। एक ट्रेडर की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या होता है? आप बताओ। ट्रेडर खुद सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है। मेरी लाइफ में मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट हूं। अगर मैं स्मार्ट रहूंगा तो मैं बेटर डिसीजन ले पाऊंगा। एक बात बताओ, क्या कोई स्ट्रेस में अच्छी क्रिकेट खेल सकता है? नहीं खेल सकता। क्या कोई स्ट्रेस में अच्छा परफॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। यू हैव टू बी इन अ गुड मूड व्हेन यू डू एनीथिंग। तो जब ट्रेडिंग करेंगे तो क्या ये रूल लागू नहीं होता? तो ये रूल सही नहीं है। इसीलिए एक ट्रेडर हमेशा स्ट्रेस्ड होता है। अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हो, आप मोस्टली लॉसेस पे लॉसेस कंटिन्यूअसली करोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। 2 लोग होते हैं, 2 लोगों को काम देते कि भाई तुम दोनों के पास 6-6 घंटा है, तुम्हें ये कुल्हाड़ी दी, ये पेड़ दिया, काटो इसको। तो 2 लोग होते, एक बंदा 3 घंटे में खत्म हो जाता है और वो जा रहा होता है। तो पहले बंदे को बोलता है यार एक काम कर, तू लगातार मेहनत कर रहा है, तू थोड़ा सा ना आधा घंटा 1 घंटा अपना जो एक एक्स है, कुल्हाड़ी है, इसको शार्प करने में टाइम दे अपना। वो बंदा बोलता है 1 घंटा शार्प करने में टाइम नहीं मेरे पास। वो बोलता है यहाँ पे एक्स क्या है? आपका माइंड। अगर आप अपनी बॉडी पे फोकस करोगे, बोलने का मतलब आज शाम को वॉक पे जाओ, इवनिंग वॉक पे, जिम जाओ, जो भी करो, थोड़ा वर्कआउट करो। वर्कआउट करके ब्लड पंप होगा, इसके लिए माइंड के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज अ हिडन सीक्रेट जो सामने आप लोगों के फिर भी आप करते नहीं हो। आई होप ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए डेफिनेटली स्ट्राइक किए होंगे माइंड को कि यार वाओ, ये सच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिंपल होते हुए भी बहुत इफेक्टिव है। आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टार्ट अप्लाइंग ऑल 5 थिंग्स इन योर ट्रेडिंग करियर। एंड देखो यार, सिर्फ कहानी सुनने से, वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होता जब तक कि इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। प्लीज स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दिस ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ इफ यू लाइक द एफर्ट एंड द कंटेंट। अगर इस कंटेंट ने थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की आपकी लाइफ में, आई वॉन्ट यू टू लाइक दिस वीडियो, share this with your friends on all the platforms and definitely comment
कि क्या लगा यार, क्या लगा आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, क्या लगा आपको, क्या चेंज आया। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप देख रहे हो कितना अच्छा कंटेंट आ रहा है, यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आपको फ्यूचर में भी ऐसा कंटेंट मिलता रहे। और हाँ, अगर बेल बटन नहीं दबाओगे तो एकदम तुरंत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उससे भी क्लिक कर देना बेल नोटिफिकेशन आइकन को, उससे आपको कोई भी वीडियो का आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा। बहुत आसान होगा आपके लिए नया कंटेंट देखना। तो आई होप आप सब लोगों को मजा आया, and I'll see you soon in the very next video guys. Thank you.